ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। भक्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप व्रत में व्रत कथा जरूर सुने। कहा जाता है कि व्रत कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत कथा न सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप कथा सुनते हैं तो पूरी सुने, अगर आप कथा पूरी नहीं सुनते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। तो आइए देर न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में चंद्रावती नामक एक नगर था और इस नगर में ब्रह्मवंशज नाड़ी जंग राज किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मुर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली दैत्य था और उसने अपने बल से धरती पर ही नहीं बल्कि देवलोक में भी देवताओं को परेशान कर रखा था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब उसके आतंक से परेशान होकर इंद्र सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं ने भगवान शिव से मदद करने की गुहार लगाई और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि इस समस्या का हल केवल तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास है। हे देवताओं, आप सब उनकी शरण में जाओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि को शयन करते देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। सृष्टि के पालनहार, आपको नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपा कर आप हमारी रक्षा करें। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें।
इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, मुर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नाड़ीजंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्रत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। तब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। उनके पीछे पीछे मुर भी गुफा में चला गया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर वह उन पर वार करने गया और जैसे ही मुर ने हथियार उठाए, तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार मुर का अंत हुआ। जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो सुंदरी को देखकर वे हैरान रह गए। जिस दिन वह प्रकट हुई वह दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम एकादशी रखा। उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी, और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर एकादशी माता ने कहा कि हे श्री हरि, आपकी माया अपरंपार है। मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी जातक व्रत रखे, उसके समस्त पापों का नाश हो जाए। इस पर भगवान विष्णु ने माता एकादशी को वरदान दिया कि आज से हर मास की एकादशी का जो भी उपवास रखेगा, उसको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके समस्त पापों का नाश होगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे और मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होगी। वह मोक्ष प्राप्त करके विष्णु लोक में स्थान पाएगा। तब से आज तक एकादशी व्रत किया जाता है और जो कोई भी भगवान विष्णु के एकादशी व्रत पर पूजा करता है, वो श्री चरणों में स्थान पाता है और उसे बैकुंठ धाम मिल जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एकादशी माता की जय अवश्य लिखें। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः।